नाज़रीन गिरामी, तमाम बड़ी कंपनियां कई सालों से हमारे इस्तेमाल और सहूलत के लिए बहुत सी अशिया बनाती आ रही हैं जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां ऐसी चीज़ें बनाती कैसे हैं? इसके अलावा ये कि किसी चीज़ को एक ख़ास काम के लिए बनाया गया हो, लेकिन इस काम से हटकर हम इस चीज़ का इस्तेमाल किसी और काम में कर रहे हों जहां वो चीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हो। अगर ऐसे सवालात आपके ज़हन में आते हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा कई मरतबा हो भी चुका है और इसे हम आम ज़बान में जुगाड़ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल हकीकी इस्तेमाल से हटकर किया जाता है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में कोका कोला की बोतल का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कोका कोला को आज से कई साल पहले एक डॉक्टर जॉन पेमरटन ने 1886 में इन्वेंट किया था। डॉक्टर जॉन ने दरअसल इसको एक मॉर्फिन नामी दवा के मुतबादल के तौर पर बनाया था। मॉर्फिन का इस्तेमाल उस वक्त दर्द को कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन कोका कोला के मार्केट में आने के बाद लोगों ने मॉर्फिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दिया। उस वक्त कोका कोला का नाम फ्रेंच वाइन कोका था, जो कि वाइन, कैफीन और कोका प्लांट से बने सफ़ेद पाउडर से बनाया जाता था। इसलिए कई लोगों ने कोका कोला को नशे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ सालों बाद जब हुकूमत ने नशे के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए तो जॉन ने इसके नाम से वाइन लफ्ज़ हटा दिया और बस कोका कोला रख दिया और इसे मार्केट में सोडा ड्रिंक के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया। लेकिन इसे बनाने के लिए कोका प्लांट का पाउडर अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 1930 में हुकूमत ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया और कोक की बोतल में डालने वाले इस पाउडर पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोका कोला को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त कोका कोला दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में शायद ही किसी ने यह गुमान किया होगा कि दुनिया के मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के बनाने के पीछे ये वजह रही होगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1850 के दौर में तेल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को भारी मशीनों के साथ काम करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मशीन्स लगातार काम करती थीं, जिसकी वजह से इनमें बहुत ही अजीब किस्म का वैक्स मटीरियल बन जाता था, जिसे इन मजदूरों ने रोड वैक्स का नाम दे दिया। इस वैक्स की वजह से मशीन ठीक से काम नहीं कर पाती थीं, इसलिए बार बार उन मशीन को साफ करके उस वैक्स को बाहर निकालना पड़ता था। ताहम कुछ मजदूरों ने हादसाती तौर पर इस वैक्स को अपने कटे और जले हुए जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। हैरान कुन तौर पर इस अमल से उनके ये जख्म तेजी से भरने लगे। इस बात की इतला जब एक केमिकल रिसर्चर रॉबर्ट चेज जिब्रो को मिली तो इसने इस वैक्स पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इसने पेट्रोलियम जेली के नाम की एक वैक्स तैयार की, जो किसी भी जख्म को बहुत आसानी के साथ भर देती थी। रॉबर्ट ने पूरे न्यूयॉर्क में अपनी इस इजाद की एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें ये अपने एक हाथ को लाइटर की मदद से थोड़ा जला लेते और इस पर ये वैक्स लगा देते, जिससे उनका ये जख्म बहुत जल्दी भर जाता। इनकी ये अजीब मार्केटिंग ट्रिक चल पड़ी और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और बाद अज़ां इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया, जिसे आज हम वैज़लीन के नाम से जानते हैं। इस वैज़लीन को आज भी खुशक जिल्द और जख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि रॉबर्ट को अपनी इस बनाई वैज़लीन पर इतना भरोसा हो गया था कि वो कहने लगा कि इसकी ये वैज़लीन किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसलिए जब रॉबर्ट को एक बार प्लूरसी नामी एक बीमारी हुई तो इन्होंने ये वैज़लीन अपने सारे जिस्म के ऊपर लगा ली और यही नहीं बल्कि इन्होंने वैज़लीन का एक चम्मच खुद खा भी लिया। ऐसा करने से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ और ना ही उनकी ये बीमारी ठीक हुई। हाँ, अलबत्ता उनका ये भ्रम जरूर टूट गया कि उनकी बनाई हुई ये वैज़लीन हर बीमारी का इलाज है। इसके बावजूद वैज़लीन आज भी दुनिया की कामयाब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। सिली कॉटन। नाज़रीन गिरामी, जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों को मेडिकल कैंप में ले जाया जाता था तो इनकी मरहम पट्टी के लिए बहुत सी पट्टियाँ और कार्टन इस्तेमाल होती थीं। लेकिन जब इन चीज़ों की कमी होने लगी तो कैम्ब्रिक क्लार्क नामी कंपनी ने इस मसले का हल दरियाफ्त कर लिया। इन्होंने एक नए तरीके का मटेरियल बनाया जो लकड़ी के बूरे और प्लांट फाइबर से बना हुआ था, जिसका नाम इन्होंने सिली कॉटन रखा।
یہ مٹیریل بہت زیادہ ہلکا اور ہائیجینک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی خصوصیات کا مالک بھی تھا۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ خون کو بہت جلد اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ اس کے بعد اس مٹیریل سے فوجیوں کے زخموں پر لگانے والی پٹیاں بھی بنائی جانے لگیں، جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ ناظرین گرامی، ببل ریپ کے بارے میں ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی عام سی چیز ہے جسے ہم سب نے کسی نہ کسی پیکنگ باکس میں دیکھا ہی ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اسے پیکنگ باکس میں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1957 میں 2 انوینٹرز نے انہیں گھر کی دیواروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ان کا یہ آئیڈیا کچھ زیادہ مقبول نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اسے گرین ہاؤسز اور کھڑکیوں میں انسولیشن کے طور پر لگانا شروع کر دیا، جس سے یہ ببل ریپر باہر سے آنے والی گرمی کو روک سکیں، لیکن یہاں بھی یہ کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 1967 میں اسے پیکنگ اور چیزوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسے ببل ریپ کے نام سے دنیا کے سامنے متعارف کروا دیا۔ اس کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، جسے ہم آج بھی استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آٹو ٹیون۔ پیارے ساتھیوں، آج کئی جگہ سنگنگ اور میوزک میں آٹو ٹیون کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے گانے والے کی آواز بہت زیادہ اچھی اور دلکش بن جاتی ہے، لیکن آٹو ٹیون کو بھی کسی اور کام کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ در حقیقت اینڈی نامی ایک انجینئر نے اسے سمندر میں تیل کی تلاش کے لیے ایجاد کیا تھا تاکہ ساؤنڈ فریکوینسی کے ذریعے سمندر میں چھپے تیل کے ذخیروں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد اینڈی نے آٹو ٹیون میں کچھ تبدیلیاں کیں اور 1997 میں اسے عام لوگوں کے استعمال کے لیے متعارف کروا دیا۔ یہ سنگرز کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا۔ اس کی مدد سے 1998 میں امریکہ کے ایک مشہور سنگر شیرنگ نے بلو نامی گانا گایا، جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس کے بعد اسے کئی اور موسیقاروں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنی آواز کو انہینس یعنی بڑھا کر بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس آٹو ٹیون کے بارے میں شاید ہی کسی نے خیال کیا ہوگا کہ تیل کی تلاش کرنے والے اس آلے کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آپ کو ان تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ دلچسپ کون سی چیز لگی جس کے بارے میں آپ پہلے بالکل بھی نہیں جانتے تھے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔